हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अगर आप लोगों को ऐसा हो कि मैम आप ये क्लास मॉर्निंग में अपलोड कर दिया करो, जिस दिन भी अपलोड हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, क्योंकि क्या है ना कि नाइट में बहुत से लोग आई थिंक खुद की पढ़ाई करते हैं, पता नहीं क्यों, पर अगर नाइट में कोई वीडियो अपलोड होती है तो उस पर व्यूज़ कम आते हैं और मॉर्निंग में अपलोड होती है तो मतलब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, इसीलिए सोचा आपसे पूछ लूँ। बाकी दूसरी बात ये कि पहले मैं सारी क्लासेस मॉर्निंग में अपलोड किया करती थी, बट मेरे को लगा था कि आप इवनिंग में आई थिंक ज़्यादा फ्री रह सकते हो और इवनिंग के अंदर आप लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हो। बट पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है कि आई थिंक मॉर्निंग ही बेस्ट था। बाकी आप मुझे अपने सजेशन बताना कमेंट में, उसी हिसाब से इसका टाइमिंग फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखो, मैं आज आपको पर्वत के क्लास करवाने वाली हूँ, मतलब पर्वत के जो ज्योग्राफी के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल है पर्वत से रिलेटेड, वो करवाने वाले हूँ, ठीक है। तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी जो माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, सबसे पहले आपसे पूछ लिया कि राजस्थान में जो गुरु शिखर चोटी है उसके उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर, 1724 मीटर, 1750 मीटर या फिर 1780 मीटर। तो ध्यान रखना 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत शिखर किस जिले में है। तो सबसे ऊंची पर्वत शिखर कहाँ पर है, तो वो है जालोर, नागौर, सिरोही या फिर चूरू। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछे तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, मतलब सिरोही के अंदर है। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अरावली जो पर्वत शिखर है उसका सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर, सेर, रीगढ़ या फिर जरगा। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पर्वतमाला में। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अरावली श्रेणी की आपने अभी बताया था कि जो पहले नंबर पे आता है वो तो गुरु शिखर है, बट सेकंड नंबर पे कौन सी चोटी आती है। तो कुंभलगढ़, नाग पहाड़, अलवर या जयपुर। तो ध्यान रखना इसके अंदर आपका सॉरी शेर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो शेर चोटी है वो सेकंड नंबर पे आता है और जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो गुरु शिखर है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। तो ध्यान रखना किस जिले में जरगा पर्वत है। तो जरगा पर्वत कहाँ पर है, सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में या जयपुर में। तो वो है उदयपुर में। इसके बाद में ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम है। आपको ये सवाल बहुत पूछा जाता है, अगर आपने राजस्थान जीके के पेपर अगर सीरियसली और बहुत ढंग से एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है ना। और आरोही और अवरोही क्रम बोल के हमेशा बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना इसके अंदर आपसे पूछा है ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि गुरु शिखर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है, शेर सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे जरगा आती है। तो देख लो यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जैसे अभी हमने देखा था सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा था एक सवाल में सेकंड नंबर वाली का पूछा था और एक सवाल में थर्ड वाली का अगर पूछ ले, अभी पूछा नहीं है, तो वो जरगा हो जाएगा, ठीक है। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है। तो अरावली पर्वतमाला माला की जो जड़ें हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती है, पालनपुर, आबू पर्वत, गोगुंदा या अरब सागर का तल। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर से ही मतलब इसका प्रारंभ होता है। और दूसरी बात ये, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि क्या है ना कि अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में एक मिनिकाय द्वीप है और उससे ही इस माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला का उद्गम हुआ है। इसी वजह से अरब सागर को अरावली का पिता भी बोला जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो मतलब किस तरह से किधर जाने पर अरावली श्रेणियां जो है वो चौड़ी होती जाती हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे मध्य अरावली तो सवाल को ना ढंग से पढ़ना है, क्योंकि देखो अब इन्होंने स्पेसिफाई करके बोल दिया कि मध्य अरावली की ही बात हो रही है। अगर अब आप यहाँ पे क्या अच्छा है, ऑप्शन में नहीं है गुरु शिखर, बट अगर आप लोग गुरु शिखर देखते तो शायद कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो सबसे ऊंची चोटी होती है, ठीक है। बट इन्होंने पूछा है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ। तो मध्य अरावली की जरगा, बेरा, टाटगढ़ या अचलगढ़। तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, टाटगढ़, ठीक है।
निम्न में से किस अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन, इनमें से कौन सा शहर है जो अरावली पर्वतमाला के अंदर नहीं आता? तो ध्यान रखना, गागरोन जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। इसके अलावा कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और नाहरगढ़ कहाँ है? अरावली पर्वतमाला में। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो राजस्थान में जो खेड़ ब्रह्मा है कहाँ पे पड़ता है? गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर। तो इसके अंदर 550 किलोमीटर ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो 675 किलोमीटर, 692, 685 या 892। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 692। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व तक जाती है? तो ध्यान रखना, जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, सिरोही। ठीक है, अब आपको ये दिशाओं का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे अपन नक्शे में बात करते हैं तो इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है ना, और इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है ना। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना, अपन उस टाइम पे माइंड से यही निकल जाता है कि किधर उत्तर मारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्री कैम्ब्रियन, मीसोजोइक, सीनोजोइक या पेलियोजोइक। तो ध्यान रखना, और प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली पर्वत का विकास माना जाता है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अरावली श्रृंखला के पश्चिम के अंदर और उत्तर पश्चिम में 12 जिलों में कितने लोग हैं जो निवास करते हैं? तो 40%, 50%, 70%, 60%। तो ध्यान रखना, इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 40%। ठीक है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में। तो देखो 12 जिले, मैंने आपको पता होगा। अब देखो मेरे से एक तो मैप ढंग से नहीं बनता, फिर भी आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ जैसा भी बने। देखो अरावली पर्वतमाला यहाँ बीच में होती है, इस तरफ वो दक्षिणी पठार या हाड़ौती का पठार वगैरह होता है, और यहाँ पे मरुस्थल होते हैं पश्चिम की साइड में। ठीक है, तो ये अरावली जो है ना, इसके इधर पश्चिम में, इसका तो ये पश्चिम ही हुआ ना। इस पश्चिम में 12 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, और 12 जिलों के अंदर कितने निवास करते हैं, आपको ये चीज़ पूछी गई है। तो ध्यान रखना, 40% जनसंख्या इधर निवास करती है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के जो बीच में स्थित पठार है उसका नाम है भोराट, लसाड़िया या फिर मेवाड़ या ऊपरमाल। तो ध्यान रखना, भोराट का पठार। निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है सोमेश्वर, हाथीगुड्डा, अरनिया या फिर देसूरी। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि अरनिया जो है वो दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे कौन कौन से हैं? प्रमुख दर्रे पूछा है आपसे, तो रोहतांग दर्रा, जेलपला और नाथुला दर्रे, तेसूरी व हापी दर्रे, सिपकिला दर्रा। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, देसूरी व हापी दर्रे। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप लोग ये सवाल देख रहे हो तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ पेपर पे एक लाइन खींच के दो पार्ट कर लिया करो। जैसे यहाँ पे आपने अरावली पर्वत लिखा ऑनली, है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला, और इस तरफ ऐसे एरो लगा के लिख दिया करो देसूरी व हार्पी। मतलब समझ रहे हो, इधर सवाल अगर आप ही को समझ रहे हैं ना, आपके शॉर्ट नोट, कोई और को तो देना नहीं है, तो फिर बेटर यही है कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा, और एक पेपर में जितने सवाल हो सके उतना कर लिया करो। ठीक है, आप देखना, जब मतलब जो मैं ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगी, आपके पास में मुश्किल से 5 या 10 पन्नों के अंदर पूरी ज्योग्राफी होगी, इंपॉर्टेंट सवाल, राइट। तो ये वाकई में हेल्पफुल है। थोड़ी मेहनत तो आपको भी साथ के साथ करनी पड़ेगी, और ऐसे ही देखोगे आपको लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, कुछ टाइम बाद में आप भूल जाओगे बच्चों, इसीलिए बोल रही हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो दिवेर, हाथीगुड्डा, कच्छवाली या सींदड़ा, इनमें से कौन सा दर्रा है जो कि अरावली पर्वतमाला में नहीं आता? तो ध्यान रखना, सींदड़ा नहीं आता। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है? मध्यवर्ती, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या दक्षिणी। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, मध्यवर्ती के अंदर। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार गिरवा, उड़िया, त्रिकूट या भोराट का पठार। तो ध्यान रखना, इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, उड़िया। ठीक है, तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार।
राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है। तो राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर के लगभग कितनी ऊंचाई पर है, तो देख लो 1300 मीटर की ऊंचाई पर है, वो है सिरोही, जालोर, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़। तो इसके अंदर चलो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या सही हो सकता है। तो ध्यान रखना ऊंचाई वाली जगह पर सिरोही बसा हुआ है, ठीक है। आबू पर्वत, माउंट आबू है एक जो आबू पर्वत है वो क्या है, पर्वत की चोटी का नाम है या पठार का नाम है, गुम्बद गुम्बद का मतलब गुम्बदाकार पर्वत है या फिर पर्वत घाटी है, ठीक है। तो आबू पर्वत एक प्रकार का क्या है, तो ध्यान रखना आबू पर्वत पठार है। इसके बाद में ये आई थिंक मेसा है, तो मेसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, तो ऊंचाई कितनी है। यहाँ से एक सवाल तो यही बन जाता है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से पठार पर है, तो ध्यान रखना मेसा के पठार पर है। मेसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है उसकी ऊंचाई पूछे आपसे तो 913 मीटर, 1013 मीटर, 620 मीटर या 543। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है, 913 मीटर। राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, तो अवरोही और आरोही में बहुत कंफ्यूज होते हैं वो आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपसे अवरोही क्रम के बारे में पूछा है। तो इसके अंदर अवरोही क्रम में मोस्टली क्या होता है ना कि आरोही और अवरोही के बारे में आपको पहले एक बार मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इतनी बार पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो जो अवरोही है ना उसके अंदर ना घटता हुआ क्रम से समझ सकते हो आप, क्योंकि ये देखो सीर मैंने आपको कितने नंबर पे बताई थी, ये मैंने सेकंड नंबर पे बताई थी, मुझे अच्छे से याद है। और जरगा मैंने आपको थर्ड नंबर पे बताई थी या नहीं बताई थी, चलो बताओ फटाफट। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें अवरोही क्रम में ही पूछा है, ठीक है, कि सबसे बड़ी कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी और उसके बाद में कौन सी। तो देखा आपने चोटियों से सवाल कितने तरह के बनते हैं और कितने सारे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अरावली पर्वतमाला, है ना। अब अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो क्रमशः सर्वाधिक था सबसे कम किन जिलों में है, तो यहाँ पे आपको क्रमशः दे रखा है, तो ध्यान रखना सबसे पहले सर्वाधिक है वो जिला आएगा, उसके बाद में कम वाला आएगा। अगर उल्टा करके आ गए ना, क्योंकि तो आता हुआ सवाल गलत करके आओगे, ठीक है। तो सबसे अधिक जो है वो उदयपुर में है और सबसे कम अजमेर में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में सुमेलित नहीं है, तो आपको पता ही है सुमेलित में नहीं पूछा है, मतलब एक तो इसमें सुमेलित नहीं होगा, बाकी 3 सुमेलित होंगे। तो एक तो आपको करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बता के आपको नंबर भी मिल रहे हैं और आपको 3 नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी, है ना। बताती हूँ कैसे। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, मतलब मेरवाड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो भीलवाड़ा बूंदी में नहीं है, तो ये तो गलत था, है ना। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, तो आपने गलत बता के क्या करा, 2 नंबर ले लिए। अगर 2 नंबर का सवाल हुआ तो। और 3 चीज़ समझने को भी मिली क्या से, कि जरगा जो है वो उदयपुर में पड़ती है, आबू पर्वत कहाँ पे है, सिरोही में, और नागपाड़ कहाँ है, अजमेर में। तो 3 नई चीज़ भी सीखने को मिली ना। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल होते हैं यार, कि गलत के तो नंबर दे रहे हैं और सही आपको खुद बता रहे हैं कि अच्छा ये भी होता है। रघुनाथगढ़, सीकर, भेरोच, अलवर व बाबई जयपुर पर्वत चोटियाँ अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो चोटियाँ हैं रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में, भैरव चोटी अलवर में, बाबई जयपुर में। देखो 3 चोटियों के बारे में बता दिया आपको। ये चोटियाँ किस क्षेत्र में आती है, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली या पूर्वी अरावली, तो ये आती है उत्तरी अरावली में, ठीक है। सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कहाँ है, तो ध्यान रखना अचलगढ़ चोटी कहाँ पर है, तो सिरोही जिले में, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर, ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से आपसे पूछे तो वलित, अवशिष्ट, संग्रहित या खंडित, तो ध्यान रखना ये वलित प्रकार की है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला उसकी ऊंचाई आपसे पृथ्वी तल से नहीं समुद्र तल से पूछी गई है। तो समुद्र तल ऑब्वियस है, समुद्र और भी गहराइयों में होता है, राइट। तो वहां से अगर ऊंचाई नापे तो 930 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है, तो जो अरावली पर्वतमाला उसकी सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई कहाँ पर है, दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में, ध्यान रखना ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में कितने जिले स्थित है, तो एक सेकंड, मेरे को आपको ये बताना था कि जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के पश्चिम की तरफ, तो आपको बताया था 12 डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरह से अब आपसे पूछा है कि पूर्व में कितने हैं, राइट। तो ध्यान रखना पूर्व के अंदर 21 है, ठीक है। और कितने जिले हैं टोटल, कर लो काउंट, ठीक है। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा।
तो ये उसी सवाल के ऑप्शंस थे जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें 21 करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, जो किसके भाग है, ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड की, उनका नाम क्या है? नाग पहाड़, आबू पर्वत, अरावली पर्वतमाला या फिर विंध्याचल पर्वत। तो ध्यान रखना अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग है, ठीक है। और ये विश्व के प्राचीनतम पर्वत माने जाते हैं। अब देखो ये टॉपिक के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए पर्वत से रिलेटेड। तो ये कुछ भी फालतू करवा के वीडियो को लंबा करने का कोई सेंस नहीं निकलता, मैं आपको हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करवाती हूँ। और एक और बात, मैंने ना बहुत सारी वीडियोज़ जैसे बायो के MCQs या केमिस्ट्री के या जो भी है, तो उन सभी वीडियोज़ के नीचे कमेंट किया था कि आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, तो मैं अगर ऐसी वीडियो अपलोड करूँ, अदरवाइज़ ना चाहिए तो फिर मैं फालतू मेहनत क्यों करूँ। तो कुछ कुछ बच्चों ने किसी किसी वीडियो के नीचे कमेंट किया है, तो मैं उनको कंटिन्यू रख सकती हूँ। बाकी जिनके बीच में कोई कमेंट ही नहीं आया, आई थिंक अगर किसी को बायो के सवाल नहीं देखने, तो यार अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोग देखोगे ही नहीं तो यार मैं खुद को तो खुद नहीं पढ़ाती ना। तो बेटर यही है कि आप लोग बता दो मुझे, कमेंट कर दिया करो कि मैम ये वाली सीरीज़ हेल्पफुल है, हमें ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, और अगर ये नहीं चाहिए तो आप साफ बोल दो यार, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता ना कि आप लोगों को आप लोगों के लिए क्या बेटर है। ऑब्वियस है, मैं ये सोचती हूँ कि ये हेल्पफुल है, अच्छी है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए, बट आप लोगों का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको लगेगा कि फालतू है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस आप क्यों देखोगे। तो बेटर यही है कि आप मुझे पहले से ही बता दो। मैं बहुत सारी सी स्टार्ट करके, और एक दो सीरीज़ तो ऐसी है जो सिर्फ मैं सिंगल बच्चे के लिए चला देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि थोड़ा काम करने का भी नया नया चस्का लगा है। और बेटर यही है कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट दिखाओ, तो थोड़ा काम करने में भी और मज़ा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमेशा बोलती हूँ मैं, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, राजस्थान जी की तो सब लोगों की कॉमन होती है, तो अब थोड़ा सा समझ आओ यार, बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को। और बाकी मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि घर में इतने सारे फ़ोन होते हैं, एक एक दिन फ़ोन उठाओ सबके और कर दो सब्सक्राइब, क्या फ़र्क पड़ता है। अब बोलोगे आप है ना गलत बात सिखा रहे हो, ना ना गलत बात नहीं सिखा रहे, सीरियसली जब अपने चैनल पे लोग और जुड़ते हैं ना तो एक खुशी मिलती है, ठीक है। आप नहीं समझोगे, जब आप कभी चैनल बनाओगे या कुछ अच्छा नया काम स्टार्ट करोगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।